अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि पुरुषों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। नाशवान भोगों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य अपने जीवन को लगा देता है। हमें पता होता है ये चीज़ें अनित्य हैं, टेम्पररी हैं, परंतु फिर भी हम इसमें अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति को लगा देते हैं। अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देते हैं, क्योंकि लगता है बस ये चीज़ मिल जाए, ये नहीं मिलेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देवताओं की भी पूजन किस लिए किया जाता है? देवताओं का भी पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी कामना की पूर्णता हो, कामना पूर्ण हो जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए। यदि हम अपनी पूरी ऊर्जा दैविक जीवन जीने में लगा देते हैं तो हम उस परम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु डिवाइन लाइफ की तरफ चलता कौन है? बहुत ही कम मनुष्य चलते हैं। क्यों? क्योंकि मन की वृत्ति बहिर्मुखी है, यानी हम बाहर की तरफ देखते हैं, हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाएंगी, यानी इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहती हैं, इस संसार के भोगों को प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु अपने भीतर उतरना नहीं चाहती। जब व्यक्ति ज्ञान की तरफ बढ़ता है, यानी कि विवेकवान हो जाता है, जब उसके भीतर की प्रज्ञा जागती है, तब उसे समझ आता है ये सभी चीज़ें मेरी विवेक शक्ति को आच्छादित कर देती हैं। जैसे सूर्य के सामने बदलियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेरी कामनाएं बदलियाँ बनकर मेरे भीतर के सूर्य को, मेरी आत्मा को आच्छादित करती हैं, उसे ढक देती हैं, और मनुष्य अंदर से आत्मा के प्रकाश से नहीं चल पाता। अभी हम कैसे चल रहे हैं? मन जो कहता है, यानी कि मूड के अकॉर्डिंग चला जाता है। मन अभी है काम करने का तो काम कर लेंगे, और मन नहीं है काम करने का, फिर कोई आपसे काम नहीं करा सकता। यानी हमने अपने मन को, अपने सेंसेस को, अपने मूड को ज़्यादा आगे रखा, उसके प्रति हमारी प्रेफरेंस ज़्यादा रही। लेकिन जो हमारी आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, उसको हम छुपाकर अंदर रख देते हैं, उसकी तरफ कोई भी नज़र और कोई भी दृष्टि हमारी नहीं जाती। जो व्यक्ति ज्ञानवान होने लगता है वो जानता है कि ये जो शरीर है, ये जो मन है, बुद्धि है, इन सब के भी परे है वो अनंत तत्व, वो कृष्ण तत्व। यहाँ पर मैं का प्रयोग किया गया है। मैं यानी वो अनंत तत्व जो व्यष्टि और समष्टि का अधिष्ठान है, यानी वो परमात्मा सत्ता। यहाँ पर एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम यानी अल्प बुद्धि। ये भगवान श्री कृष्ण कोई अपशब्द नहीं कह रहे, या किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कह रहे कि उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। भगवान इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, तो भी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार वो चीज़ नहीं कर रहे जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। और किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं? इस संसार की वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए नहीं, हम पैदा हुए हैं उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए। तो अल्प बुद्धि है वह मनुष्य जो बहुत बड़े मूल्य पर क्षुद्र चीज़ों को खरीद लेता है, छोटी चीज़ों को खरीद लेता है। जैसे एक खिलौना मार्केट में मिल रहा हो और बच्चा ज़िद करे तो क्या होता है? कई बार वो महंगा भी होता है, परंतु माँ बाप खरीद के दे देते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया है। हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं? संसार की चीज़ों के लिए अपनी आत्मा को गंवा रहे हैं। और कैसे गंवाते हैं? लोग झूठ बोलते हैं, लोग चोरी करते हैं, दूसरे के धन पे बहुत नज़र रहती है, नोटों में ही जीवन बीत जाता है, चीज़ों के प्रति इतना आकर्षण है, किसी को धोखा भी देना पड़े तो धोखा भी दे देंगे, लेकिन वह वस्तु हमें चाहिए ही चाहिए। तो अल्प बुद्धि मनुष्य क्या करेगा? वो कामना के पीछे भागेगा ही भागेगा और बहुत बड़े मूल्य पे छोटी चीज़ों को खरीद लेता है। दूसरी बात, यदि उसे वह चीज़ मिल भी जाए तो क्या उसे तृप्ति मिलती है? क्या उसे लगता है कि अब सब कुछ जीवन में प्राप्त हो गया? नहीं, वो अतृप्त का अतृप्त ही रहता है, क्योंकि ये जो संसार की वस्तुएं हैं ये क्षणभंगुर हैं, यानी कि ये अनित्य हैं, कुछ ही देर में समाप्त हो जाती हैं। जो सुख मिला, जो खाने का सुख मिला, जो हमने स्मेल का सुख लिया या फिर हमें वस्त्रों का सुख लिया, वो कुछ देर का ही रहता है, वो लंबा नहीं रहता। तो तृप्ति नहीं मिलती, अतृप्त का अतृप्त ही रह जाता है और दूर तक का विजन नहीं होता।
जिस चीज़ को प्राप्त करने से सब कुछ पा लिया जाए, जिसके बाद कोई मांग ही ना रह जाए, जिसके मांगने के बाद सब कुछ जैसे मांग लिया जाता है, उस चीज़ की तरफ तो हमारी निगाह नहीं जाती, परंतु हम उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं जो थोड़ी देर के लिए ही हमारा साथ देगी। हम क्यों उस चीज़ के प्रति चलें, उसके प्रति अपनी निष्ठा बनाएं जो जल्दी समाप्त हो जाने वाली है। क्यों ना हम उस तरफ चलें जो चीज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्यों ना हम इटर्नल हैप्पीनेस को, परमानेंट हैप्पीनेस को प्राप्त कर लें। क्यों इस टेम्प्रेरी हैप्पीनेस में लगे हैं, टेम्प्रेरी प्लेजर्स में लगे हैं। ये टेम्प्रेरी प्लेजर्स कुछ भी नहीं देंगे हमें, थोड़ी सेकंड्स का प्लेजर और ज़िंदगी भर का दुख। तो इसीलिए हम शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की तरफ अगर चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक बाहर आ जाती है, चेंज आने लगता है। तो अल्पबुद्धि मनुष्य क्या करेगा, उसके अंदर विजन नहीं होती, विजन नहीं होगी, दूरदृष्टि नहीं होगी। वो क्षणिक बुद्धि वाला क्षणिक सुखों को ही प्राप्त करना चाहता है, वो भोगों में ही लीन रहेगा। अगर उसे कहा जाए आप तपस्या कीजिए, आप भगवान की भक्ति कीजिए, आप जाप कीजिए, रोज़ शिवालय में बैठिए, ध्यान कीजिए, तो वह मना कर देगा। वो कहेगा इन चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो भगवान के लिए तो उसके पास कभी समय नहीं होता। लेकिन अगर उसे कहा जाए मूवी जाना है, मार्केट जाना है, आज चलते हैं शॉपिंग के लिए या किसी जगह चलते हैं खाने के लिए, तो तुरंत चलने को तैयार हो जाता है। वहाँ के लिए समय निकालना तो बहुत ही आसान हो जाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो सोचता है जो चीज़ सामने मिल रही है, जो सुख तुरंत का तुरंत मिल रहा है, बस मैं उसे पकड़ लूँ। लेकिन वो नहीं जानता कि यह जो सुख जो वो चाहता है कि अभी सामने मिल रहा है, वो बाद में दुख की तरफ ही लेके जाने वाला है। यानी दूरदृष्टि, एक जो विजन जिसे कहते हैं, कुछ लोग विजनरीज होते हैं परंतु कुछ विजनरी नहीं होते। जो नहीं होते वो छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे सुखों में ही लीन रहते हैं। ना वो कभी ऊंचा कार्य कर सकते, ना ही ऊंचे पदों पे पहुंच पाते हैं, ना ही उनका कोई नाम हो पाता है, क्योंकि उन्हें तपस्या की आदत नहीं, कष्ट सहने की आदत नहीं। तुरंत का तुरंत फल चाहिए और तुरंत मस्ती चाहिए। लेकिन जो आर्डुअस लाइफ जीते हैं, तपश्चर्या का जीवन जीते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर तपस्या करते हुए, यानी दुख है सामने, मुश्किल है सामने, लेकिन उस मुश्किल को, उस तपश्चर्या को निभाते हैं। थोड़ा सा कष्ट भी अगर अभी लिया, लेकिन अगर वो बाद में सुख दे रहा है तो उसको चुनेंगे। यानी अगर सुबह जल्दी उठकर योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ होता है तो वह उस तपस्या को पकड़ लेंगे। लेकिन जो भोगी होते हैं वो क्या कहते हैं, सुबह उठना बड़ा मुश्किल है और योग करना, प्राणायाम करना, ये तो हमसे कभी होगा ही नहीं, हम नहीं उठ सकते, हम तो लेट ही उठेंगे। उनसे कहो शाम को कर लो तो शाम को भी नहीं करने वाले, तब भी वो कोई और तकलीफ़ बता देंगे। करना ही नहीं चाहते, शरीर को ज़रा सा भी कष्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। परंतु जो तपस्या वाला व्यक्ति होता है, जिसे तपश्चर्या के मार्ग पर चलना है, जो चाहता है कि थोड़ा सा दुख भी मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन ये बाद में अपने आप ही एक इटर्नल हैप्पीनेस को और इटर्नल ब्लिस को मुझे दे देगा, उसके लिए प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति धन्य है। यानी उसकी एक ग्रेट विजन है। अल्पबुद्धि वाला मनुष्य क्या करेगा, वो सोचता है एक चीज़ में सुख नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरी तरफ स्विच ओवर कर जाते हैं। वो स्विच ही करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट बदलावट, यानी फटाफट चेंज करता जाएगा। इस व्यक्ति से सुख नहीं मिला तो दूसरा व्यक्ति, इस मकान से नहीं मिला तो दूसरा मकान, इस पद से नहीं मिला तो दूसरा पद, इस ऑफिस से नहीं मिला तो दूसरे ऑफिस में ज़रूर मुझे लोग पहचान लेंगे। चेंज करता रहता है अपनी प्लेसेस। हम देखते हैं बहुत से लोगों को जो कभी भी टिकते नहीं हैं, किसी भी जॉब में साल भर भी टिक नहीं पाते, चेंज करते जाते हैं। इतनी जल्दी जल्दी बदलावट क्यों? क्योंकि एक जगह टिकना उन्हें आता नहीं। एक जगह टिक के तपस्या करके फिर ऊंचे उठना, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर व्यक्ति एक जगह मेहनत करता है सालों साल, ऐसे व्यक्ति को तो दूसरी कंपनी वाले भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह व्यक्ति तपस्या वाला है, ये एक जगह शांति से काम करना जानता है और चीज़ों को सहकर ऊपर उठना जानता है, इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो हम इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं या मूर्ख बनना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अल्प बुद्धि होते हैं वो लोग जो तुरंत चेंज करते हैं, कहीं भी टिकते नहीं हैं, जिनके लिए एक अनुभव चिरस्थायी निधि नहीं बनता।
अगर एक अनुभव से कोई व्यक्ति सीख लेता है तो समझ लीजिए वो बुद्धिमान है। परंतु होता क्या है, लोग एक अनुभव से भी नहीं सीखते, सीखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है शायद सुख कहीं और मिल जाए। तो सुख का प्रलोभन, सुख का जो लोभ है वो उन्हें खींचता चला जाता है और वो कभी भी कहीं भी टिक नहीं पाते हैं। तो समस्त अनुभवों में जो व्यक्ति समझ ले एक ही अनुभव से कि यह अनुभव मुझे क्या शिक्षा देता है, क्योंकि यह संसार एक अनुभव के साथ ही बहुत सारी चीज़ों को बता देता है। वो उसके आसपास मिलते जुलते अनुभवों का भी सार दे जाता है। यदि कोई बात समझ पाता है तो वह समझ लीजिए वो मेधावान है, वो प्रज्ञावान है। उस व्यक्ति की अंदर बुद्धि बहुत है, यानी उसके अंदर ऋतम्भरा शक्ति जागृत होने लगी है। यदि हम अपनी बुद्धि को तीव्र कर पाएँ तो ये समझ लीजिए हम बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। इसलिए हमारे देश में गायत्री मंत्र बोलने की प्रथा है। हम ज़रूर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दें। जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है, ऐसे ही हमारी बुद्धि चमके, ओज और तेज से युक्त हो। ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करें और भगवान को ही सारथी बना दें अपने रथ का। यदि हम ये कर पाएँ तो समझ लीजिए जीवन हमारा धन्य हो जाता है। कहते हैं सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ने के लिए गए तब उस समय बड़ी आशा थी कि मैं ये युद्ध जीत लूँगा, क्योंकि बहुत सालों से मन में एक इच्छा जागती थी उनके अंदर कि मुझे कलिंग को जीतना ही जीतना है, और कलिंग अगर मैंने जीत लिया तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सपना है वो पूर्ण होगा। क्योंकि मैं सब कुछ तो जीत चुका हूँ, बहुत सारे राज्य जीत चुका हूँ, एक कलिंग ही बीच में अड़चन है। अगर वो हो जाता है तो मेरा जो राज्य है वो पूर्ण हो जाएगा। और बाकी चीज़ों की इतनी इच्छा नहीं, लेकिन कलिंग की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने इस कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब कलिंग के लोग भी बड़े ही बहादुर थे। उन्होंने अपने राज्य के लिए और उसकी रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ युद्ध किया। अब जब पूरी निष्ठा के साथ युद्ध करा तो हुआ क्या, लाखों लोग मारे गए। अब अशोक के भी सैनिक मरे और कलिंग के भी सैनिक मरे। इतने लोगों की हत्या हुई, लाखों लोग उसमें मारे गए। परंतु कहते हैं कि जब कलिंग के युद्ध से अशोक वापस आया तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता बिल्कुल भी नहीं थी। चेहरे पर कोई भी ओज और तेज नहीं था, बल्कि चेहरा बुझा हुआ, उदासी से युक्त। तो लोगों ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा तो सपना पूर्ण हुआ है, तुमने तो जो चाहा मिल गया ना, तुम्हें कलिंग मिल गया। लेकिन अशोक ने क्या बोला? अशोक ने वह बात बोली जो साधारणतः लोग नहीं समझ पाते, बड़े बड़े सम्राट नहीं समझ पाते। उसने वो बात समझ ली। उसने कहा, सपना तो ज़रूर था मेरा कि मैं कलिंग को जीत लूँ, परंतु जब इतने लोगों की करुण चित्कार मैंने सुनी और इतने लोगों की हत्या देखी, इतने लोगों की लाशें देखी, तो जो सोचता था पहले कि बड़ा आनंद आएगा जीत कर, वो सारा आनंद मेरा उदासी में तब्दील हो गया। पूरी तरह से मैं बदल गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो लोगों ने कहा, आप युद्ध तो और भी कर सकते हैं, और भी राज्य जीत सकते हैं। तब सम्राट अशोक ने कहा कि हाँ, मन ऐसे ही भरमाता है कि ये सुख या इस राज्य को जीतने से नहीं मिला, शायद दूसरे राज्य को जीतने से मिल जाए। मेरे मन में भी ऐसा कुछ उठने लगता है, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ गई है, कोई भी युद्ध मनुष्य को तृप्ति नहीं दे सकता। मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। और कहते हैं सम्राट अशोक ने उसके बाद बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और वो भिक्षु बने। H.G. वेल्स ने अपनी बुक के अंदर लिखा कि बड़े ही चमकते सितारे हुए हैं इतिहास में, परंतु अशोक जैसा कोई भी सितारा नहीं हुआ इस धरती पर। तो यह जो अल्प बुद्धि व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो वही क्रोध रोज करेगा, वही वासना में रोज रोज गिरेगा, वही चीज़ों को बार बार मांगेगा। लेकिन जो मेधावी होगा वो क्या करता है, वो समझ लेता है कि मैं एक्चुअली में कहाँ पर हूँ और मुझे अब कहाँ पर जाना है, उसके लिए इस बैरियर को क्रॉस करके आगे जाना होगा। वो एक अनुभव से समस्त अनुभवों के सार को समझ लेता है। तो ऐसा प्रज्ञावान मेधावान व्यक्ति ही भगवान श्री कृष्ण को जान पाएगा और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएगा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी तरफ चलता है, यानी मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है,
वह मुझे प्राप्त कर ही लेता है। तो भगवान की भक्ति हमें करनी है और भगवान के मार्ग पर ही हमें चलना है। तो कोशिश यही हमारी रहे कि परमात्मा की तरफ ही हमारा मन हो और संसार से हम विमुख होते जाएं। जैसे जैसे विमुख होते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान की ज्योति हमारे भीतर चलना शुरू हो जाएगी। बुद्धिमान वही होता है जो लाइफ की परम आवश्यकता को ही मांग लेता है परमात्मा से। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। हम छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, इसीलिए हम इस संसार में बनते चले जाते हैं। कहते हैं नचिकेता के जो पिता थे उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के बाद वो लोगों को दान दक्षिणा देने लग गए। अब दान में गाय दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं और देते जाते हैं और प्रसन्न होते चले जाते हैं। नचिकेता से कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। तो नचिकेता बड़ा प्रसन्न है। जब पिता की यह बात सुनी कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, तो अंदर से एक प्रश्न जागा। कभी कभी बच्चे इतने प्यारे, इतने गहन और इतने आत्यांतिक प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो बड़े लोग भी नहीं पूछ पाते। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने कहा कि आप अपना सब कुछ दान दे देंगे, तो क्या आप मुझे भी दान दे देंगे? मैं भी तो आपका ही हूँ ना, मैं तो आपका ही बेटा हूँ। तो क्यों ना आप मुझे भी दान कर दो। बताओ ना आप मुझे कब दान कर दोगे? तो बच्चे ने तो बड़े भोले भाव से पूछा, परंतु बार बार पूछने से उसके जो फादर थे, पिता थे, वो इरिटेट हो गए। अब क्रोध में आ गए और क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, ये हम सब जानते हैं। तो पिता ने भी क्रोध में कहा, ठीक है दे दूंगा तुझे भी, घबरा मत, तुझे भी दान दे दूंगा, परंतु तुझे मैं यम को दूंगा, तुझे मैं मृत्यु के देवता को दूंगा। अब नचिकेता छोटा सा बच्चा, नन्हा सा, अब उसने सोचा मेरा दान तो हो गया, मुझे तो यम को दे दिया गया है, मृत्यु को दे दिया गया है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा? तो वह उठा और यम के देवता के पास चल पड़ा। यमराज के द्वार पे पहुँचता है। कहानी आगे कहती है कि छोटा सा नन्हा बच्चा और यमराज के दर पर खड़ा है और यमराज के दर पे खड़े होकर पुकार रहा है कि द्वार खोलो, मुझे यमराज से मिलना है। तो यमराज के द्वारपालों ने कहा, यमराज 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, वह वापस 3 दिन के बाद आएंगे, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो छोटे से बच्चे ने क्या किया, वो वहीं द्वार पर बैठ गया, अंदर भी नहीं गया। कहता है कि जब यम आएंगे तब उनसे बात करूँगा। तो भूखा प्यासा वहीं द्वार पर बैठा है। तो यमराज जब आए, यम जब आए, तो उन्होंने पूछा, ये बच्चा क्यों यहाँ बैठा है? मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा मेरे लिए प्रतीक्षा करते हुए, बल्कि मैं तो जिस घर में जाता हूँ, जिन लोगों के पास जाता हूँ, वो भी अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। यम के पास कौन जाना चाहता है? तो अब छोटे से बच्चे को प्रतीक्षा करते हुए देखकर और जब पता चला यम को 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ है, तो बड़ी दया आई, बड़ा प्यार आया, बड़ी करुणा जागी, ममता जागी। तो यमराज ने उसे अपने पास बुलाया, प्यार से बैठाया और कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग, तू क्या चाहता है मुझसे? अब छोटे से बच्चे ने कहा कि मुझे ना तो धन चाहिए, मुझे ना तो संसार की चीज़ें चाहिए, क्योंकि आप मुझे अगर ये दे भी दोगे तो मैंने देखा है जितने सम्राट हुए, जितने लोग हुए आज तक, उन लोगों का धन धान्य जब चला गया तो फिर दीनहीन हो गए। ये चीज़ें तो क्षणिक हैं। आप मुझे देना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मुझे मृत्यु का ज्ञान दे दीजिए, जिससे मैं अमृत की प्राप्ति कर पाऊँ। अब यमराज मुस्कुराए कि बच्चे ने तो बड़ी ही अद्भुत बात मान ली। अब ऐसी चीज़ मांग रहा है जो संसार के लोग नहीं मांगते, क्योंकि मृत्यु वो देखती है जो साधारण लोग नहीं देखते। मृत्यु के देवता देखते हैं कि मनुष्य अल्प बुद्धि है, चीज़ें मांगेगा वो चीज़ें जो इसी संसार में छूटनी है। धन मांगेगा, गहने मांगेगा, अच्छी अच्छी वस्तुएं मांगेगा, सुख के साधन मांगेगा, वो चीज़ें जो नाशवान हैं। लेकिन कभी उसको नहीं मांगता जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, जो अनश्वर है, जो अविनाशी तत्व है, उसको नहीं मांगता है। तो मृत्यु से ज़्यादा समझदार कौन होगा? समझ है बुद्धि के अंदर, तो समझ लिया ये बच्चा अद्भुत है, ये ऐसे ही मेरे द्वार पर नहीं आया, इसको समझ है और बड़ी गहरी समझ है।
तो फिर भी यमराज ने बड़ा प्रलोभन देने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन देखा ये तो स्थित प्रज्ञ है, ये इसकी स्थिर बुद्धि स्थित ही है, ये नहीं मेरी बातों में आने वाला। तो बार बार बच्चे ने यही कहा कि मुझे तो मृत्यु का ज्ञान दीजिए जिससे मेरे को अमृत की प्राप्ति हो पाए। मैं अमृत को जानना चाहता हूँ, परमात्मा का ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो अल्प बुद्धि मनुष्य क्या करेगा, वो तो तुरंत क्षणिक सुख मांगेगा कि इतना बड़ा राज्य मिले, इतना मेरी उम्र हो जाए, सुख भोगने के लिए साधन मिल जाए। लेकिन जो मेधावान होगा, जो प्रज्ञावान होगा, जो स्थित प्रज्ञ बनना चाहेगा, वो क्या कहेगा, मुझे ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान के बाद मुझे कुछ भी मांगना ना पड़े। तो सब लोग क्या करते हैं, कागज़ की नाव में सफ़र कर रहे हैं, ऐसी नाव में जिस नाव में बैठकर हम कब समाप्त हो जाएं हमें खुद भी कुछ नहीं पता। तो अगर हम अपने भवन ताश के पत्तों के बनाते हैं तो कब ढह जाए हमें खुद नहीं समझ आएगा। तो संसार की वो चीज़ें मत मांगिए जिससे इस पृथ्वी लोक में हम बंधे रह जाएं। हमें अपनी मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए, मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम मेरा पूजन करो तो तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। जो अल्प बुद्धि होते हैं वो जो जो चीज़ें चाहते हैं, जो जो कामना करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उससे आप संसार के बंधनों में ही फंस जाओगे और उन देवताओं को प्राप्त कर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो देवताओं के भी आदि हैं, ऐसे परम प्रभु से, ऐसे परमेश्वर की तरफ तुम्हारा जब मन हो जाता है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं इस जगत के अंदर, जब ऐसी बुद्धि होती है तब व्यक्ति मुझे भजता हुआ मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी बुद्धि हम सब की हो कि हम भी परमात्मा की तरफ चल पाएँ, परमात्मा को प्राप्त कर पाएँ और परमात्मा में ही हम समर्पित हो जाएं। जब ऐसा होगा तो समझ लीजिए हमारी मुक्ति हो जाएगी और मोक्ष की ओर हमारी यात्रा होगी।